मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, मुसीबत में काम आने वाले आका, मैदान क़यामत में हम गुनाहगारों की शफाअत कराने वाले आका, जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक बेशक। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ उस नबी की बारगाह में, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। वाह वाह भाई वाह। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, बेशक। फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम, ये उर्स का प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी आपने मुझसे कबल बड़े अच्छे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने वाला वो बेहतरीन शायर, बड़ी मेहनत से पढ़ने वाला वो बेहतरीन शायर भाई सईद अख्तर साहिब किबला जोखनपुरी को आपने समात किया, और उनसे पहले मद्दाहे रसूल हज़रत मौलाना नईम रज़ा कलामी साहब से बेहतरीन अंदाज में नाते पाक आपने समात की। थोड़ी सी देर, कोई ज़्यादा आज लंबी चौड़ी बात नहीं, बस चंद ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी पैगाम आप तमामी हजरात तक पहुँचा करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए,
दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो। इताअत करो अल्लाह की, फरमा बरदारी करो अल्लाह की, कहना मानो अल्लाह का, और इताअत करो रसूलुल्लाह की, फरमा बरदारी करो रसूलुल्लाह की, कहना मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज अपने दिल पर हाथ रख कर के बताना, क्या हम वाकई अल्लाह का कहना मान रहे हैं? क्या आज हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान रहे हैं? अगर हम वाकई अल्लाह का कहना मानते होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं और 15 से 20 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। इस दुनिया में क्या हमेशा रहना है? चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, चंद दिन के लिए। ये दुनिया कब हमको छोड़ के जाना है, इसके बारे में हमको कोई पता नहीं। हर तरह सजाया उस घर को जिस घर में ठहरना 2 दिन है, और जिस घर में हमेशा रहना है कैसा है वो घर मालूम नहीं। आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए। आला हजरत तो यूं कहते थे कि अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों में तकब्बुर आने लगे, कभी सेहत के ऊपर तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर बहानपुर वालों कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमील लेते हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? इस दुनिया में जब तक रहो अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो दुनिया में सब तुमसे राजी। और अल्लाह राजी नहीं, उसका रसूल राजी नहीं, और इस हाल में दुनिया से चले गए, तो इतना याद रखना, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते हैं, हर एक के लिए रोया नहीं जाता है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक को दुनिया से जाना है, हर एक की चारपाई घर से उठनी है, हर एक के लिए रोया नहीं जाता है, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? पड़ोसियों को सताने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? रिश्तेदारों को सताने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? अपने भाइयों को सताने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा?
बहाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हर एक के लिए रोया नहीं जाता है, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं कि इधर जनाजे उठते हैं, उधर आंखों में आंसू होते हैं, और आदमी अपने घर से ये कह देता है कि किसी गद्दार का जनाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। जब तुम्हारा जनाजा उठे तो इमाम साहब खड़े होके कह दें, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हर एक के लिए रोया नहीं जाता है, और ये बात तुम भी जानते हो, ये बात ये उलमा शोरा भी जानते हैं। अभी तुमने देखा नहीं, 6 साल पहले एक जनाजा उठा था, कहां? बरेली शरीफ की सरजमीन पर। आपने देखा था कि लाखों इंसान बरेली में मौजूद था और हर एक आंख में आंसू था, हर आंख नम थी और इलाके से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए, इलाक बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए, करिया करिया से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए, हर सूबे से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए, हर जिले से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए, हर मुल्क से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मेरे शेख, आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, नारे तकबीर। दुनिया से जाने वाले तो बहुत है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टरों का चेहरा देख कर जाता है, अरे कोई अपने घर वालों का चेहरा देख के दुनिया से जाता है। मैंने पूछा, ऐ मेरे शेख, आप जब दुनिया से गए तो आपने क्या देखा? तो जवाब देते हैं कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। वाह वाह वाह, वो है जनाजा मेरे पीर का जो बरेली शरीफ की सरजमीन से उठा था। हर एक के लिए रोया नहीं जाता, जो अच्छे काम करके जाता है लोग उसके लिए आंसू बहाते, जो नेक अमल करके जाता है लोग उसके लिए आंसू बहाते। आज इखलास हमारे दरमियान से खत्म हो गया, आज आपसी मोहब्बत हमारे दरमियान से खत्म हो गई। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, अद्दीनो नसीहा, अद्दीनो अन्नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन भलाई का नाम है। आज वो जो आपसी भाईचारा था ना, वो हमारे दरमियान से खत्म हो गया। कुरूने उला की मैं एक बात आपको बताऊं, एक साहब ने जमीन बेची और दूसरे साहब ने जमीन खरीदी। तो जिन्होंने जमीन खरीदी थी, जब वो जमीन जोतने के लिए गए तो जमीन में खजाना निकला, और जब खजाना निकला तो उसको अपने पास नहीं रखा, जिसने बेची थी उसके घर पे लेके आ गए और कहा, भाई मैंने सिर्फ जमीन के पैसे दिए थे, खजाने के पैसे नहीं दिए थे, ये खजाना मेरा नहीं है, आपका है। खैर ख्वाही देखिए, आपसी मोहब्बत देखिए। तो जिन्होंने जमीन बेची थी उन्होंने कहा, भाई मैंने जब जमीन आपके हाथ बेच दी तो अब उसमें जो भी निकले वो सब आपका है। बात है, वाह वाह वाह। अब खरीदने वाला कह रहा है खजाना मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ जमीन के पैसे दिए हैं, और बेचने वाला कह रहा है जब मैंने जमीन आपको दे दी तो उसमें अब जो भी निकले वो सब आपका। अल्लाह अकबर। अब फैसला कैसे हो उनके दरमियान? आज हमारा हाल क्या है, अगर कोई प्लाट खरीदने और उसमें कोई एक पेड़ भी खड़ा हुआ हो तो अगर बाद में बात आती तो कहते नहीं मैंने पूरे के पैसे दिए, अब उसमें चाहे पेड़ खड़ा हो चाहे कुछ भी निकले वो सब मेरा है, चाहे बात हुई हो या ना हुई हो।
लेकिन है क्या, खैर ख्वाही जो ना हमारे दरमियान से निकल गई। आज आपसी भाईचारा नहीं है हमारे दरमियान, आदमी मतलब परस्त हो गया। बेशक बेशक। सोचता है बस मेरा काम हो जाए, बस मैं कामयाब हो जाऊं, दूसरा चाहे कहीं चला जाए, मेरा काम होना चाहिए। उन्होंने कहा ये खजाना मेरा नहीं है, खरीदने वाले ने, बेचने वाले का ने कहा ये मेरा नहीं है। एक साहब गुजर के जा रहे, कहा रुक जाइए हमारे दरमियान फैसला कीजिए। कहा क्या फैसला है? कहा कि इन्होंने जमीन बेची और मैंने खरीदी, तो जब मैंने जमीन खरीदी मैं जोतने के लिए गया तो उसमें खजाना निकला, तो जब मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, मैंने खजाने के नहीं दिए हैं, तो ये खजाना मेरा नहीं हुआ, ये खजाना तो इनका हुआ ना जिनकी जमीन है। और जमीन बेचने वाला कहता है जब मैंने जमीन बेच दी तो उसमें जो भी निकले वो सब इनका है, ये खजाना मेरा नहीं है। कहा फैसला मैं कर देता हूं, तुम्हारे बच्चे हैं। खरीदने वाले ने कहा मेरा बेटा है, बेचने वाले ने कहा मेरी बेटी है। कहा ऐसा करो उन दोनों का निकाह कर दो और ये खजाना उनके निकाह में खर्च कर दो। ये खैर ख्वाही है, ये आपसी मोहब्बत है। आज हमारे दिल से आपसी मोहब्बत निकल गई। आज हमारे दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है। आज भाई भाई को मोहब्बत नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करता। इल्ला माशाअल्लाह जो हैं दीन पे चलने वाले, शरीयत पे चलने वाले, वो आज भी करते हैं। तो दीन खैर ख्वाही का नाम है। आज हमारे औलिया किराम को देखो, वो आपस में एक हैं, लेकिन आज उनके मानने वाले अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। बेशक बिल्कुल हक। और सबसे ज्यादा नुकसान आज हमारे इस्लाम और सुन्नियत को जिन्होंने पहुंचाया है वो है जाहिल पीर। सबसे ज्यादा नुकसान जाहिल पीरों ने पहुंचाया है। और कौम ऐसी अंधभक्त होती चली जा रही है, चाहे पीर एक वक्त की नमाज न पढ़े, लेकिन मेरा पीर जन्नती है, मुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। माज़अल्लाह, नमाज फर्ज़े ऐन है, किसी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है नमाज। शरीयत ने यहां तक कहा है खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। और कयामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। उसी में अगर जीरो निकल आए, अब सोचो जब पहला सवाल हो और उसी में फेल हो जाए तो फिर कौन है जो हमें बचाएगा। इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। बेशक हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है। बेशक कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो मेरे नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये क्रिकेट जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, नमाज जन्नत में लेकर के जाएगी, नेक अमल जन्नत में लेकर के जाएगा। ये दुनियादारी आज ऐसी हमारे दिलों के अंदर घर कर गई है कि हम आज शरीयत से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, एक हदीस पाक पढ़ता हूं मैं आज, सुने। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया था। आज जो हम परेशान हैं ना, चारों तरफ से आज मुसलमान घिरे हुए हैं परेशानी में, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेराया, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारा नामे आमाल, हदीस पाक सुनो, तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन की ये हदीस है। अन अली इब्ने अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ फ़क़ीला वमा हुन्ना या रसूलल्लाह काला इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातु मगरमा वल अमानतु मगनमा अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, 15 खसलतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेर लेगी। जिस दिन हुजूर फरमाते मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी
उनको चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। सहाबा ने अर्ज किया क़ील व मा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 काम हैं क्या? नबी फरमाते इज़ा कानल मगनमु दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, माले गनीमत को अपना माल समझेगा। व ज़कातो मगरमा, और ज़कात देने को बोझ समझेगा, ज़कात देने को दंड समझेगा, तावान समझेगा। वल अमानतो मगनमा, और अमानत में खयानत करेगा, अमानत में खयानत करेगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात नबी ने फरमाई अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी अपनी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, और दोस्तों से तो मोहब्बत से बोलेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज घरों के जायजे लेकर के देखो कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो घर में बैठ करके औलाद की वजह से आंसू बहा रहे हैं। आज बाहर तो औलाद बड़ी मोहब्बत से पेश आती है, घर में माँ बाप के साथ में बदतमीजी से पेश आती है। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन कोई खैरियत लेने वाला तक नसीब नहीं होगा, कोई खैरियत तक नहीं पूछता। एक माँ बाप हैं जो अपनी औलाद की खैरियत हर वक्त मालूम करते हैं। अगर बेटा बाहर कमाने भी चला जाए ना, तब भी माँ है कि उसको चैन नहीं पड़ता, फोन करके पूछती रहती है बेटा क्या तूने खाना खाया। बाप है उसको चैन नहीं पड़ता, बिस्तर पे लेटा रहता है लेकिन नींद उसे भी नहीं आती, करबटे बदलता रहता है। कभी तुमको ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो, उनके चेहरे की सिलवटें देख लिया करो, उनके हाथ के निशानात देख लिया करो। एक दिन हमने पूछा था अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ये पूरे दिन फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये रात में 2 बजे 3 बजे शिद्दत की नींद आती है, उस वक्त कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है, कोई जयपुर कमाने औलाद के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ऐ बहानपुर के नौजवानों, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए उसे आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़ कर देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद। औलाद को भूखा नहीं सोने देता, ये बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए उसका बिस्तर हम घर से बाहर कर देते। हमारे कमरों में कूलर चल रहा है, एसी लगा है, गर्म हीटर का इंतजाम है जाड़ों में, और माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए औलाद माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाए, जब उनके जिस्म कमाने से महरूम हो जाएं तब उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाएं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं
उस दिन तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, पेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नबी फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। आज ये आदत भी हमारे अंदर पाई जाती है। नबी ने फरमाया व बर्रा सदीका हुआ जफा अबा हो, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये आदत भी हमारे अंदर पाई जाती है। आगे नबी फरमाते हैं वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज देख लो हालात, अगर जुमे के दिन बीच नमाज में पंखे बंद हो जाएं तो देखो कैसी मस्जिदों में आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। घर में चाहे हाथ वाला पंखा मौजूद ना हो, लेकिन मस्जिद में जाएगा तो उसे एसी चाहिए, मस्जिद में जाएगा तो उसे कूलर की हवा चाहिए। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। यूं ही हम परेशान नहीं हैं, आज हम रज़ाए इलाही के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी हो गया तो दुनिया में सब तुमसे राजी हो जाएंगे। हुजूर रेहान मिल्लत ने बरेली शरीफ से फरमाया था, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, बेशक तरीके बेशक मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तदार अपनी। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। बेशक बेशक हक है। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा, रेशमी लिबास पहना जाएगा। वह शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा, शराबें पी जाएंगी। आज शराब का कैसा दौर चल रहा है, आज हमारी नई नस्ल शराब की तरफ बढ़ती जा रही है, हमारी नई नस्ल बियर की तरफ बढ़ती जा रही है। बियर भी एक किस्म की शराब है। और शराबी के बारे में नबी ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हमारे आका उससे अपना चेहरा अनवर मोड़ ले, तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारे काम आएगा। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, और ये जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। घर वाले एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, और ये शाम को पी करके घर में आकर के कभी बच्चों को मारना, कभी बीवी को मारना, कभी माँ को गाली देना, कभी बाप को गाली देना। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। शराब के बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक हदीस पाक है, मैंने अनवारुल हदीस में भी ये हदीस पढ़ी थी। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते हैं चार लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अपने दिल पे हाथ रख करके देखना, कहीं उन चार की लिस्ट में हम तो नहीं आ रहे हैं। अगर आते हो तो आज ही तौबा करके यहां से जाना।
4 लोग जन्नत में जाने का मतलब क्या है? जैसे परहेजगार नेकोकार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं, अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो जन्नत तो मिलेगी, लेकिन पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से निकाल करके जहन्नम से जन्नत में दाखिल किया। वो 4 लोग कौन हैं? नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते वाला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने मस्जिद के अंदर पंखे लगवा दिए और बाहर आके चौराहे पे कह रहे हैं अगर मैं नहीं लगवाता तो कोई लगवा तो देता मस्जिद में पंखे। ये एहसान करके एहसान जताना हुआ। कोई गरीब है, उसके घर में खाने को नहीं था, आपने उसकी मदद कर दी, अब चौराहे पे आके कह रहे हैं अगर मैं नहीं पहुंचाता तो बच्चे फाके से मर जाते। ये एहसान करके एहसान जताना हो गया। एहसान करके एहसान जताना नहीं चाहिए। मन्नत कुन मन्नत मने, एहसान कर और एहसान जता मत। अगर हम अपने बुजुर्गों की तारीख आपके सामने रख दें, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन का नाम आपने सुना है, इमाम हुसैन के बेटे। एक ही बेटा करबला के मैदान से हुसैन का वापस आया, इमाम जैनुल आबिदीन। मदीने शरीफ में 100 ऐसे परिवार थे कि जिनका टोटल खर्च इमाम जैनुल आबिदीन उठाया करते थे। जब उनका विसाल हुआ ना, तो उनके जिस्म पर, कांधे पर निशान पड़े हुए थे। किसी ने कहा ये निशान किस चीज के हैं? तब उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया कि मेरे अब्बा हर रात को खाने पीने का सामान बोरी में रख करके अपने कांधे पर रख करके मदीने शरीफ के गरीबों के घरों पे पहुंचाया करते थे। अल्लाह अकबर। आज तक उन गरीबों को ये पता नहीं था कि ये खाना हमारे घर पहुंचाता कौन है। आज हमारे यहाँ का तरीका, अगर किसी के यहाँ थोड़ा सा राशन भी पहुंचाते हैं तो पहले फोटो खींच के उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं, उसको पहले इंटरनेट पे डालते हैं कि फला गरीब की मदद हमने की है, फला मरीज की मदद हमने की है, या फला परिवार की मदद हमने की है, या फला की बेटी की शादी हमने कराई है और इतना जहेज दिया, उसकी नुमाइश कराई जाती है। देखो इमाम जैनुल आबिदीन को मदीने में 100 से ज्यादा परिवार थे जिनका खर्च टोटल इमाम जैनुल आबिदीन उठाते थे। अपने बेटे को भी नाम नहीं बताए थे। इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, अब्बा आप कमजोर हो गए हैं, अब्बा आप मुझे बताइए तो सही, मैं इन घरों पे पहुंचा करके ये गल्ला आ जाता हूं। तब इमाम जैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे ये गल्ला पहुंचाने के लिए भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मदीने शरीफ में किसी गरीब परिवार के बारे में ये जाहिर हो जाए कि फला परिवार गरीब का भी है। इसलिए नाम जाहिर नहीं किया इमाम जैनुल आबिदीन ने। वो है खुलूस, वो है लिल्लाहियत, वो काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करते थे। आज काम दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बात कहां से निकली? अर्ज ये कर रहा था कि दिखावा आज चल रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी ने इरशाद फरमाया कि जो एहसान करके एहसान जताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं, वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब जुआरी कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत ताजुश शरिया से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं खिंजीर के खून में सने हुए कि हम इनके सामने भी खड़े हो सके? इसी को आला हजरत कहते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ही तौबा कर लो और सच्चे दिल से तौबा कर लो, जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारो। ये दुनिया की चंद दिन की दौलत है, आज है कल खत्म हो जाएगी। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है।
कमाई तो बहुत दिनों में जाती है दौलत, लेकिन खर्च होने में मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, दौलत चली जाती। जो दौलत जायज तरीके से कमाई जाती है वो दौलत खत्म नहीं होती। आपको मैं बता दूं, यही बरेली शरीफ की सरजमीन है। आज ही कुल हुआ है शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का। आज कुल हुआ है शाहजी मियाँ का। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ किसके मुरीद हैं? हुजूर शाह अहमद अली मियाँ के। भटपुरा शरीफ रामपुर से थोड़ी दूरी पे जगह है। और हुजूर अहमद अली शाह मियाँ के पीरो मुर्शिद का नाम है शाह दरगाही, और शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम है हाफिज शाह जमालुल्लाह। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ वो अल्लाह के वली हैं कि जब आप अपने पीर के पास जाते थे भटपुरा शरीफ, तो रामपुर के जंगल में निकल जाते थे, अल्लाहू की ज़र्ब लगाते थे आप। रामपुर का नवाब शिकार करने के लिए आया और उसने शाहजी मियाँ की आवाज को सुनकर के शेर की आवाज समझ करके आवाज पे तीर चलाने शुरू कर दिए। जब शाहजी मियाँ अपने वजीफे से फारिग हुए, जब पीर के पास पहुंचे, तो पीर मुर्शिद ने कहा, बेटे शेर मोहम्मद, आवाज देखभाल के निकाला करो। कहा हुजूर बात क्या है? तब अपना दामन दिखाया पीर मुर्शिद ने। कहा बेटा, रामपुर के नवाब ने तुम्हारी आवाज को शेर की आवाज समझ करके उस पर तीर चलाए। जितने तीर तुम्हारे ऊपर चले हैं तुम्हारे पीर ने दामन पे रोका है। पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए, पीर ऐसा होना चाहिए। अब पीर न नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है, न दाढ़ी उसकी है पीर की, और कौम जो है उसके आगे पीछे घूम रही है। अरे नबी फरमाते, इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माए व यतीरु फिल हवाए व तारिकुम मिन सुन्नती फदरिबहु बिन्नालैन। हुजूर फरमाते, जब तुम किसी ऐसे आदमी को देखो कि वो पानी के ऊपर चल करके दिखा रहा है, वह यतीरु फिल हवा, और हवा में उड़ करके दिखा रहा है, वह तारिकुम मिन सुन्नती, नबी फरमाते और मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फदरिबहु बिन्नालैन, हुजूर फरमाते हैं उसे जूतों से मारो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जो मेरी एक सुन्नत को छोड़ दे। बताओ, जो एक सुन्नत छोड़ दे वो पीर बनने के लायक नहीं है, तो जो पांचों वक्त की नमाज गायब कर दे वो पीर बनने के लायक कैसे हो सकता है? उसकी अलग कब्र में पिटाई हो रही होगी, और जिसने उनका दामन पकड़ा है उनकी अलग पिटाई हो रही होगी। इसलिए पीर पावरफुल होना चाहिए, पीर शरीयत पे चलने वाला होना चाहिए। यही शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है। इनके दो मुरीद खलीफा हैं, एक हैं हजरत अब्दुल बशीर मियाँ जिनका मजार पीलीभीत में है, और एक है बशीर मियाँ जिनका मजार बरेली शरीफ में है। ये बशीर मियाँ कौन है? ये गंगा नदी के किनारे जाते थे और अल्लाह अल्लाह में लगे रहते थे, वजीफे पढ़ा करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक दिन एक मुरीद आ गया, कहता है हुजूर आपके यहाँ लंगर चलता है, गरीब खाना खा के जाते हैं, यतीम खाना खा के जाते हैं, बेवाएं खाना खा के जाती है, मुसाफिर खाना खा के जाते हैं। हुजूर आपकी खानका में जो लंगर चलता है, मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा उस लंगर में लगा दिया जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे को खाने में लगा दिया जाए। एक नोटों की गड्डी दी बशीर मियाँ को, कहा हुजूर ये मेरे पैसे रख लीजिए और इससे खाने पीने का सामान ला करके लंगर में गरीबों को खाना खिलाइए। बराबर में आग जल रही थी, बशीर मियाँ ने नोटों की गड्डी ली और आग के अंदर डाल दी। देखो पीर कैसा होना चाहिए। उसने कहा हुजूर मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमा के लाया और आपने इसको आग के अंदर डाल दिया, सारे पैसे मेरे आपने जला दिए। अल्लाह के वली को जला लाया, फरमाया खामोश हो जा। आग के अंदर हाथ डाला, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पे रख दी और फरमाया पैसे गिन ले और इतना मुझे बता, जब तू मेरे पास ये पैसे लेकर आया था तो इसमें सूद के कितने पैसे लेकर आया था? उसने कहा हुजूर 250 रुपए सूद के थे। बशीर मियाँ फरमाते हैं पैसे गिन। जब उसने पैसे गिने तो जो सूद की कमाई के पैसे थे उसे आग ने जला दिया, और जो मेहनत की कमाई के पैसे थे उसे आग ने नहीं जलाया। क्या समझे? पता ये चला जो हराम तरीके से पैसा कमाया जाता है उसे चाहे वकील लेके चले जाएं, चाहे डॉक्टर लेके चले जाएं, चाहे पुलिस महकमे के लोग लेकर चले जाएं, चाहे वो पैसा कहीं गिर जाए, लेकिन जो मेहनत से कमाया जाता है, जो हलाल तरीके से कमाया जाता है, वो पैसा गिरता नहीं है, वो पैसा जो है वो हिफाजत खुदाबंदी में चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस जिंदाबाद। तो मेहनत से कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ। मैं देखता हूँ, अफसोस होता है, पूरे दिन आदमी मजदूरी करता है, मेहनत करता है, 500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं उसे, कहीं दुकान पे सेटिंग हो गई, माल वहां से उठवा दिया, 100 रुपए कमीशन के मिल गए, 500 में मिलाए, 500 की बरकत खत्म। फिर कहते हैं मौलाना साहब कमा तो बहुत रहे लेकिन बरकत नहीं हो रही। पैसा सब लोग, सब लड़के कमा के ला रहे हैं मगर घर में बरकत नहीं हो रही। हलाल तरीके से कमाओ, फिर देखो कैसे बरकत होती है। आगे बात, हदीस बहुत लंबी है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को पूरा कर दूं। नबी ने फरमाया, वला कम्मार, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो नबी ने फरमाया, शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आखिरी टुकड़ा सुनो, तकरीर मेरी खत्म। नबी ने फरमाया, वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ, और गाने बाजे के आलात घरों में सजा के रखे जाएंगे। ये नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था। इसके दो मतलब निकलते हैं। नबी ने फरमाया गाने बाजों के आलात सजा के रखे जाएंगे। आज अगर कारखाना भी अगर कोई बनाता है तो पहले गाने उसमें बजने शुरू हो जाते हैं। गाने बाजों के आलात आदमी ने सजा के रखे कि नहीं रखे? एलसीडी सामने रखी है, टीवी सामने चल रही है, कुरान हमने इतने ऊपर छुपा के रख दिया कि आज वहां हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता। आज कुरान की तालीम हमारे घरों में नहीं होती, आज कुरान की तिलावत हमारे घरों में नहीं होती। इसीलिए घरों से सुकून खत्म कर दिया अल्लाह ने, बरकतें खत्म कर दी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। नबी ने फरमाया, नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियां ला करके घरों के दरवाजों पे नचवाई जाएंगी। आज शादियों में देखो, ब्याह शादी के मौके पे डांस पार्टी आ रही है, बैंड बज रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शादियों से सुकून उठा लिया। 1-2 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती। जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारो, जिंदगी नबी की शरीयत पे अमल करके गुजारो। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गाने बाजों के आलात सजा के रखे जाएंगे। आज गाने बाजों के आलात कैसे सजे हुए हैं? नबी ने फरमाया, गाने के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। आज जो हमारा जलसों में दिल नहीं लगता, मस्जिदों में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता, वजह यह है कि गाने सुनकर के ये दिल काले हो गए, गाने सुनकर के ये दिल सिया हो गए। नबी फरमा रहे हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। तो ये दिल का जंग दूर कैसे होगा? नबी फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है, उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। आज गानों की वजह से हमारे दिल सिया हो गए। नौजवानों, कभी आपने ये सोचा है कि शाम को अगर फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? कभी सोचा है गाने सुनकर के रास्ते में जा रहे हैं, मौत का तो कोई भरोसा नहीं, इसी हालत में हम दुनिया से चले गए तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नमाज की पाबंदी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बेनमाजी दुनिया से चले जाओ। बेनमाजी के बारे में आका फरमाते हैं, उसकी कब्र में एक ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है जो नमाज पढ़ के नहीं जाता। अगर वो सांप जमीन के ऊपर सिर्फ फूंकार मार दे तो कयामत तक सब्जा ना होगे, कयामत तक ये हरी पूछता है जोहर पड़ी है, अगर जोहर पड़ी है तो असर तक छोड़ देता है,
और अगर नहीं पढ़ी है तो फजर से लेके जोहर तक दस्ता रहेगा, और जोहर से असर तक दस्ता रहेगा, और 5 वक्त की अगर गोल कर दी है तो 24 घंटे दस्ता रहेगा। मौत तो आनी नहीं है वहां पर, मौत तो एक बार आ गई, इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जो मैंने बयान किया है पहले मुझे और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो मेरे बयान करने में गलती हुई हो सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मिलके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।